बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। एक कनेक्शन कैंप हो रहा है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाया गया है। दोनों फॉर्मेट के जो तब तक के कप्तान थे उनको बुलाया गया है और उसके बाद दोनों हेड कोचेस मिलके बैठेंगे। मोहसिन नकवी साहब होंगे और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक एक्टिविटी होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, आज सारा दिन हम अपने नुमाइंदों के साथ और अपने सोर्सेज के साथ मैं डिस्कशन में रहा हूँ। इधर उधर मैंने अपने पैगाम रसां भी दौड़ाए और पता करने की कोशिश की कि आज जो ये कनेक्शन कैंप हुआ है इसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के ऊपर ले जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट ज़बरदस्त हो जाएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो वही वापस आ जाएगी और हम 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैम्पियन हैं और 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे मुल्क में होनी है, तो हम अपने होम ग्राउंड में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के एक बार फिर से विनर बन जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात मेरी आपकी हमारे दिलों में थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि यार कप्तान भी बदलेंगे, कुछ नई जो है वो तजुर्बा किया जाएगा। टेस्ट में शान मसूद की कप्तानी से बहुत सारे लोग मायूस हैं। ओडीआई T20 में जो है वो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के बहुत सारे लोग मायूस हैं और वो कहते हैं जी कि बाबर आजम के बस की कप्तानी नहीं है। देखिए, बात यह कि आज मैं आपको सिर्फ खबरें दूंगा, मैं अपना तबसरा नहीं करूंगा। मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा और आज जो इस मीटिंग के अंदर हुआ उससे मुझे क्या उम्मीद है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। मेरी वीडियो तफसील से देखिएगा और फिर अपनी राय भी एंड में दीजिएगा। भाई, बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश एक होती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको जो इस जो ये कनेक्शन कैंप हुआ है ना, जो एक बड़ी ज़बरदस्त लाहौर का 5 स्टार होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल, उसमें जनाब ये कनेक्शन कैंप हुआ। ज़ाहिरी बात है उसमें खाबे शाबे भी हुए होंगे और वहाँ पे उन्होंने इन्जॉय भी किया, गपशप भी लगाई और सब कुछ किया। और जनाब, अगर मैं एक वन लाइनर आपको दूँ ना इसमें, वन लाइनर, तो वो एक हमारी ज़रबुल मिसल है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये जो कनेक्शन शरीफ हुआ है ना, ये जो कनेक्शन शरीफ वहाँ पे कनेक्शन डे मनाया गया है और कनेक्शन कैंप रादर उसको नाम दिया गया। नाम आप ख़त्म कर दें, पीसीबी मीडिया वाले आपको ऐसे ऐसे नाम आपको देंगे चीज़ों के कि जी ये हमने ये कर दिया। कुछ लोग रखे ही इस मकसद के लिए कि जनाब आपने जो है यही काम करना है कि बस नए नए नाम देते रहें और नए नए लोगोज़ बनाते रहें, नए नए हैशटैग मुतारफ़ करवाते रहें। और जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए कि अब ये होगा और अब ये होगा और अब ये होगा, क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। पहले हमें कहा गया सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, देखिएगा सर्जरी होगी और सर्जरी नज़र भी आएगी। और वो सर्जरी आपने देख भी ली कि क्या हुई। वो एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन फारग कर दिया और उसके बाद वो भी, उसको भी बस नाम से फारिग किया। बाद में उसको टिकटें शिकटें दे के उसको कहा जाके तुम मालदीव के अंदर जो है ना वो इंजॉय करके आओ। भाइयों, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इंतहाई गैर महफूज हाथों में है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए, ये मेरा तजुर्बा क्रिकेट को ऑब्ज़र्व करने का, रिपोर्ट करने का, एनालाइज करने का, जो मर्ज़ी आप इसको कह लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ नेवर नेवर इन द हैंड्स ऑफ दोज पीपल कि जो क्रिकेट को समझते हैं। ये यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, बस दैट्स इट। जो मौजें जिनकी लगी हुई हैं, मज़े कर रहे हैं, जो कभी किसी होटल में जाके ठहरते हैं, कभी किसी जो है वो मुल्क में जाके ठहरते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ,
जा जा के वो अयाशियाँ करते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि ये देखिएगा ये हो जाएगा, ये देखिएगा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने जा रहा है। अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ना कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ आने वाली सीरीज जीत जाएगा, तो ये पाकिस्तान हारने जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर आपको मैं ये देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हारने जा रहा है। लिख लीजिए, अपने घर के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हारेगा। और होना भी कुछ नहीं है, होना भी कुछ नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे हैं हमें दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए सब ड्रामे होते हैं और ड्रामे होने के बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन कैंप था जी। इसमें कौन कौन शामिल थे? जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच, गैरी कर्स्टन वाइट बॉल कोच, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, सुभान अल्लाह, वो सलमान नसीर साहब, वो आगे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमने बहुत सारे डिसीजंस कर लिए लेकिन वो हमने अपने पास ही रख लिए, वो हमारी सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए हैं, वो हमने अपने पास संभाल के रख लिए, अवाम को नहीं बताना। अवाम को बताया तो अवाम को समझ आ जाएगी कि ये ड्रामाबाजी क्या हो रही है। उस अवाम को नहीं बताना कि जो 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला बंदा अपनी दिहाड़ी मार के 500 रुपया जो अपने बच्चों पे उसने खर्च करना होता है, वो इन ड्रामेबाजों की क्रिकेट देखने के लिए अपनी दिहाड़ी भी दांव पे लगाता है, अपने 500 भी खर्च करता है और आके देखता है कि जनाब मेरा फेवरेट प्लेयर आज क्या परफॉर्म करता है और पाकिस्तान की कौम को क्या खुशी देता है, इंजॉय करता है, एंटरटेन करता है। और बाद में पता चलता है कि ना उसका पसंदीदा प्लेयर कुछ कर पाया, ना उसकी टीम कुछ कर पाई। हार रहे हैं, जगह जगह से हार रहे हैं, अपने मुल्क में हार रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई, जिसको कहते हैं ना, कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। आज श्रीलंका ने आज न्यूजीलैंड को अपने घर में शिकस्त दी है। सर, बांग्लादेश को भारत ने नाकों चने चबा दिए। जो हमारे यहां पे आके शेर बने हुए थे वो जो है वो इंडिया के अंदर जाके बीगी बिल्ली बन गए। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपनी कंडीशन में ऐसा घेरा कि साउथ अफ्रीका शर्म से मुंह छुपाता फिर रहा है उनकी टीम के अफगानिस्तान ने उनके साथ क्या हाल किया। और हम अपने मुल्क में, अपने ग्राउंड्स पे, अपने क्राउड्स के सामने हम महफूज नहीं हैं, हमारी क्रिकेट की इज्जतें महफूज नहीं हैं। बट दे डोंट बिलीव इन इट। वो कहते हैं हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो सबसे बड़ा फैसला तो हो गया जी। बाबर आजम के फैंस खुश हो जाएं, तालियां बजाएं, वाह जी वाह, पाकिस्तान की क्रिकेट फिर से जिंदा हो गई। बाबर आजम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कप्तान बरकरार रहेंगे वाइट बॉल फॉर्मेट के। खुश हो जाएं, खुश हो जाएं, स्टेडियम्स भरें, जाके डांस लगाएं। वो जिनका नारा था कि हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, आपको आपकी मर्जी का कप्तान दे दिया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी में अब आपने मुझे उस वक्त मेरे साथ बात करनी है जिस दिन बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम के फैंस जो हैं, मैं उस दिन अपनी गलती को तस्लीम करूंगा, आपकी गालियां भी खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिस दिन बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा ना कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, उस दिन मैं कहूंगा कि मेरी सारी क्रिकेट के ऊपर पानी फेर के रख दिया। जितनी अच्छी कप्तानी बाबर आजम ने की है मैं मानूंगा। और यकीन कीजिए मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। आज आपको कहने जा रहा हूं कि अगर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया तो बाबर हयात शो का ये चैनल 24/7 उर्दू न्यूज बंद कर दूंगा। यह नोट कर लीजिए मेरी। मतलब क्या है यार, 4 साल आपने एक बंदे को दिए हैं, आप देख चुके हैं कि उसकी कप्तानी की पावर क्या है, आप देख चुके हैं कि उसने एक
टीम की पावर बनाई, उसने अपनी पावर बनाई, लेकिन मुल्क को क्या जितवाया जी? कोई एक भी आईसीसी इवेंट आपने जितवाया? सरफराज के बाद कितने आईसीसी इवेंट खेले आपने? कितने एशियन कप खेले हैं? आपसे अच्छी आपकी इमर्जिंग टीम है, आपसे अच्छी आपकी अंडर 19 टीम है जो एशिया कप जीती है, जो इमर्जिंग एशिया कप जीती है। और आप क्या हैं? अभी मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों बुलवाया गया था ये कैंप। ये सब बड़ों को बुलवा के उनके आगे हाथ जोड़े गए थे कि खुदा के लिए भाइयों, आपस की लड़ाइयां झगड़े खत्म कर दो। हमने बाबर को कप्तान बनाना है क्योंकि लोग बाबर को देखने आते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर के बगैर कुछ नहीं है। बाबर आउट हो जाता है तो जनाब स्टेडियम खाली हो जाते हैं। तो पीसीबी को चलने के लिए बाबर आजम की जरूरत है, इसलिए बाबर आजम कप्तान रहेगा। खुदा के लिए हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, को मुल्क का ख्याल करें, कोई इसका ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपस में लड़ाई झगड़े छोड़ो, बाबर को कप्तान रहने दो। और उधर शान मसूद के भी, शान मसूद के जो चाहने वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा उसका चाहने वाला, लेकिन उनको भी खबर हो जाए कि भाई शान मसूद भी कंटिन्यू करेंगे टेस्ट टीम की कप्तानी को। क्योंकि हमारे जो दो फिलासफर हमने अब भर्ती किए हैं ना, एक का नाम है गैरी कर्स्टन, दूसरे का नाम है जैसन गिलेस्पी, वो कहते हैं जैसी भी परफॉर्मेंस हो कप्तान नहीं बदलना, हमने पैनिक नहीं दिखाना, हमने वही टीम जो है वो लेके आनी। और अब आप तैयार हो जाएं, अब आप तैयार हो जाएं कि अब आपको बताया जाएगा, जब हम इंग्लैंड से हारेंगे तो आपको बताया जाएगा कि हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें कर ली हैं। इंग्लैंड से सीरीज हम हार ज़रूर गए हैं, लेकिन आगे चल के अगले साल सीज़न में हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। हमने ये फैसले किए। डोमेस्टिक को रिवाइव कर दिया, ये जो चैंपियंस कप कर लिया, इसमें हमें वो मिल गया, फलां मिल गया। ये बड़ी चीज़ें आपके सामने आई। और जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो फिर पता क्या होगा? फिर मैं आपको बताता हूं, फिर एक ड्रामा शुरू होगा कि पाकिस्तान का नया वाइट बॉल कप्तान अब होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए। तो इसका मतलब यह है कि एक नया कप्तान, फिर नई ट्रक की बत्ती के पीछे, और फिर नहीं होना कुछ, होना कुछ नहीं है। ये आवे का आवा बिगड़ा गया, बिगड़ा हुआ है व्यूअर्स, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं, यकीन करें, मैं बाखुदा अपने दिल से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस तरीके से नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं ना, जो क्रिकेट को चलाने वाले हैं, वो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। वो कहते हैं उन जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है पाकिस्तान का जो वो क्रिकेट को थाम के बैठे हुए हैं। 20-20 साल के अरसा हो गया उनको क्रिकेट के अंदर जो है वो लगा के बैठे हुए हैं। एक वनडे मैच खेला हुआ है। एक साहब हैं, एक वनडे मैच खेला, 1 विकेट हासिल की, ठीक है। और वो पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के मीडिया का करता धरता बना हुआ है। उसको मैसेज करो तो मैसेज का जवाब नहीं देता। यह है पाकिस्तान की टीम। और तनख्वाहें देखें, 50-50 लाख रुपए पे मेंटोर खरीद लिए। वो मेंटोर बीच में छोड़ के चला गया मिसबाउल हक। उसने बाहर जो है वो जाके एक इवेंट मुनक्किद करवाया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जो उसने बनाई हुई, तो वो तो कहता है जी मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मेंटोरशिप गई भाड़ में, पैसे मुझे मिल जाएंगे। उन्होंने आगे से उन्होंने भी कह दिया, उनका कोई फिक्र ना करें, हमने तो बस आपको जस्ट वैसे ही खुश करने के लिए 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं कि आप बैठ के पीसीबी के गुन गाएं और कहें मोहसिन नकवी साहब वाह वाह वाह, वेल डन, बहुत शानदार, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। ठीक है सर, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और सब डिसीजन क्या, हमने ये देखा, मतलब जो हमें बता रहे हैं सलमान नसीर साहब, हमने यूनिटी के ऊपर बात की कि टीम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये बात है, ये बात करने वाली है, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल होना चाहिए।
ये लिखा होना चाहिए कि अबे तुम में से कोई भी यूनिटी की ऐसी की तैसी फिरेगा, अगले दिन हम उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं रहने देंगे। और आप उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई आपके बगैर हम चल नहीं सकते, आपने टीम के अंदर भी रहना है, कप्तानी भी हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो। ये है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड। 5 कप्तान आजमाए हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। उनके रेगुलर कप्तान के होते हुए रेगुलर कप्तान को बिठा दिया, कहा तुमने नहीं जाना, तुमने वेस्ट इंडीज नहीं जाना, तुमने जिम्बाब्वे नहीं जाना, तुमने आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलना। किसी में सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाया, किसी में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया, किसी में जो है वो पांड्या को कप्तान बना दिया, किसी में जो है वो जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया, रिंकू सिंह को कप्तान बना दिया। भाई किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरी जगह तुम किसको बना रहे हो। और ये पाकिस्तान क्रिकेट है कि बाबर आजम की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी रात को 12 बजे फोन करता है कि भाई मैंने कप्तानी नहीं लेनी, बाबर आजम नाराज हो जाएगा। और फिर कप्तान वो कहता है कि मेरा वाइस कैप्टन जो है वो ही कप्तानी करे, और वो फिर शादाब खान वाइस कैप्टन है, वो कप्तानी करता है। और जब पाकिस्तान को क्लीन स्वीप होती है अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान क्लीन स्वीप हुई या पाकिस्तान सीरीज हार गया, तो उसके बाद वो कहता है और बिठाओ रिजवान को और बाबर को बाहर। ये है तुम्हारी क्रिकेट की औकात, ये है तुम्हारे पीसीबी की औकात। और उसकी वजह क्या है कि वो कहते हैं हमारी अपनी दिहाड़ियां लगी हुई हैं। भाई बैंक बैलेंस बन रहे हैं, बैंक फुल हो रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं। प्रोटोकॉल, वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल पीसीबी के चेयरमैन को मिलता है, और उसके जो दाएं बाएं जो उसके जो भी समझ लें आप, वो खुद को समझ रहे होते हैं कि पीसीबी चल ही उनके सर के ऊपर रहा। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ये है कनेक्शन कैंप। और जब पूछा जाता है कि अभी ये टूर्नामेंट हुआ है तो गैरी क्रेस्टन साहब, इसमें आपने 12 दिन से क्रिकेट देखी है, कोई खिलाड़ी आपको नजर आया कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा? तो पीछे से वो मीडिया डायरेक्टर साहब कहते हैं प्लीज इसी कनेक्शन कैंप के ऊपर फोकस करें, ये हमने खिलाड़ियों की कारकर्दगी के लिए हमने ये नहीं बनाया। अच्छा, प्लेयर्स को बाकियों को क्यों नहीं बुलाया, इनको ही क्यों बुलाया? सलमान अली आगा आ गया, साइम अयूब आ गया, शादाब खान आ गया, मोहम्मद रिजवान आ गया, शाहीन आफरीदी आ गया, बाबर आजम आ गया, शान मसूद आ गया, तो बाकी क्यों नहीं है? वो कहते हैं हम समझते हैं कि ये वो प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके नुमाइंदे हैं जिनको हमने बुलाया, और बुला के हमने उनसे कहा कि खबरदार, ये देखें ये है पीसीबी, खबरदार अगर आइंदा से तुमने टीम के अंदर, खबरदार कोई इस किस्म की गड़बड़ की, और यार अपने पैसे भी लगे रहने दो, हमारे पैसे भी लगे रहने दो, हमारी भी मौजें लगी हुई हैं, तुम्हारी मौजें भी लगी, ठीक है, लगे रहने दो। अगले 2-3 साल हम क्रिकेट फैंस को इस चक्कर में उलझाए रखेंगे, ये चीज़ उनको बताएंगे कि देखो ये हो गया, वो हो गया। और मीडिया टीम्स अभी से मुतहर्रिक, बाबर आजम को बाहर निकालने के ख्वाहिशमंद, उनको हेटर्स को जवाब दे दिया पीसीबी ने। बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कप्तान, कप्ताना कप्ताना कप्ताना, फिर से कप्ताना, और फिर से वही बहाना कि भाई कोच कह रहे हैं कि हम कप्तानों को अभी और वक्त देना चाहते हैं, दीजिए वक्त। वो जो आखिरी कील पाकिस्तान की क्रिकेट में ठोंकने की, अभी वो वक्त मेरे ख्याल में अभी पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और दीजिए, ताकि बिल्कुल वक्त जो है वो ठोंका जाए, कीलों में कील ठोंक दिए जाए ताबूत में, और पीसीबी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।